नमस्कार दोस्तों, आसनसोल टाइम्स में हम लगातार आप तक कुछ इंटरेस्टिंग और फ़ायदेमंद, जो समाज के लिए फ़ायदेमंद है, ऐसे टॉपिक्स आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजी सिलाही अंसारी के साथ आप तक एक ऐसे विषय को प्रस्तुत करने के लिए हाजिर हुए हैं जिसको जानना मेरे ख़्याल से हर बच्चे और हर अभिभावक के लिए ज़रूरी है। ऐसा कोई भी शायद बच्चा नहीं होगा बचपन में जिसे मैथ्स से या गणित से डर नहीं लगा हो। मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि जब हम लोग बच्चे थे तब मैथ्स के नाम पे हम लोगों को काफ़ी डर लगता था, खौफ रहता था मैथ्स का। बच्चों के इसी डर को दूर करने के लिए, बच्चों को मैथ्स में और भी पुख्ता करने के लिए, उनके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनके रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वैदिक मैथ्स नाम की एक पद्धति आप कह सकते हैं का इजाद तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन इसको लोगों तक पहुँचाने का काम कर रही हैं मधु डुमरेवाल जी। वो अभी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वैदिक मैथ्स के बारे में अगर हम बताना चाहें तो वैदिक मैथ्स भारत की बहुत ही प्राचीन एक गणित पद्धति है, गाणितिक पद्धति है, जिसकी जड़ें हमारे हिंदुस्तान में ही हैं, लेकिन समय के साथ साथ ये कहीं लुप्त होती गई। मधु डुमरेवाल जी की कोशिश है कि अब इस प्रोसेस को फिर से लोगों के समक्ष लाया जाए और वो पिछले 10 सालों से मुसलसल इस कार्य में लगी हुई हैं। मैडम, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। धन्यवाद बापीदा। जैसा कि मैंने कहा कि वैदिक मैथ्स हमारे भारत की एक बहुत ही एंशिएंट परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। कुछ पहले वैदिक मैथ्स के बारे में बताइए और इसके फ़ायदे क्या हैं ख़ासकर बच्चों के लिए। वैदिक मैथ्स जो है, जैसे आपने भी कहा, ये एक प्राचीन पद्धति है गणित सॉल्व करने की। और ये प्राचीन से हमारे जो ऋषि महर्षि थे, पूर्व ईसा बोल दीजिए, तभी इसका इजाद हो चुका था। ईसा पूर्व में आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ऐसे हमारे संत महर्षि रहे हैं जिन्होंने गणित का इजाद किया था। शून्य की देन भी उनकी ही है। दशमलव पद्धति बोल लीजिए या जितने भी मैथमेटिकल सिस्टम हैं अभी के। पर ये समय के साथ क्या है, विदेशी शासन जो आया बीच में 200 सालों का कह लीजिए, तो थोड़ी लुप्त हो गई थी, विलुप्ति हो गई थी। फिर से हमारे शंकराचार्य मठ के महर्षि भारती कृष्णा तीर्था जी महाराज ने इस पर रिसर्च करके इसे दुनिया के सामने लाया और अपनी एक बुक लिखी वैदिक मैथ्स, जिसमें इन्होंने 16 फार्मूलों के जरिए पूरी प्राचीन गणित को वैदिक गणित के नाम से उतारा है। ये हमारे जो 4 वेद हैं उसमें से अथर्व वेद में से ही लिए हुए सूत्र हैं और जो दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत आज की गणित और अपनी वैदिक गणित में फ़र्क ये है कि वैदिक गणित अति सरल है और बहुत ही त्वरित गणित है। फास्ट कैलकुलेशन इसके माध्यम से हो सकता है। और आज जो कॉम्पिटिटिव युग आ गया है, हर बच्चा हर बड़ा कॉम्पिटिशन्स देते हैं, तो उसमें क्वेश्चंस ही ऐसे होते हैं कि कुछ सेकंड्स में ही हमें आंसर करके आगे निकलना है। अगर हम आज के कन्वेंशनल मेथड में जाते हैं तो कोई भी सम, बड़े सम होते हैं तो 1-2 मिनट ले लेंगे, पर वैदिक पद्धति से अगर बच्चे सॉल्व करते हैं तो कुछ ही सेकंड में उसे सॉल्व करके वो कॉम्पिटिशन्स के आंसर दे सकते हैं। इसमें कैलकुलेशंस की ऐसी पद्धति है कि बच्चे उसे खेल खेल में सॉल्व करते हैं, उन्हें मैजिक मैथ्स लगता है। तो इससे क्या, जिन बच्चों को अगर डर भी है मैथ्स का, वो फोबिया भी जाता रहता है, उन्हें एक इंटरेस्ट आ जाता है मैथ्स में। साथ ही उनका कैलकुलेशन पावर बढ़ जाता है क्योंकि वे ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स करना चाहते हैं। और इसमें फिर जोर दिया जाता है कि मेंटल मैथ्स करें। जैसे हम गणित में दाएं, ज़्यादातर जो आज की गणित है उसमें हम दाएं से बाएं सॉल्व करते हैं, पर वैदिक मैथ्स में क्या है, दिमाग जैसा हमारा बाएं से दाएं पढ़ता है, उसी तरह से हम बाएं से दाएं भी सॉल्व कर जाते हैं। तो बच्चे क्या है, जो भी स्टूडेंट है, वो इसे मेंटल भी सॉल्व कर पाते हैं क्योंकि आंसर हम बाएं से दाएं भी लिख सकते हैं। मतलब ये कहा जा सकता है कि वैदिक मैथ्स में सबसे पहले तो ये प्रकृति के साथ
जो हमारी जो संरचना है शरीर की संरचना के साथ ही इसको ढाला गया है, इसीलिए इतनी आसान करके लोगों के सामने ये पेश हो सकती है। जैसे कि आपने टच किया कि मैथ्स को लेकर बच्चों में अक्सर एक फ़ोबिया देखा जाता है। आप पिछले 10 सालों से इससे जुड़ी हुई हैं वैदिक मैथ्स के इस विषय से। तो जब आपने शुरू किया था और अभी क्या डिफरेंस आया है? जनरेशन तो बदला होगा बच्चों का, लेकिन बच्चों का एटीट्यूड टुवर्ड्स मैथ्स, उसमें क्या तब्दीली आई है वैदिक मैथ्स से जुड़ने के बाद? वैदिक मैथ्स ऐसा है, जिस समय हमने शुरू किया था तब ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हुआ नहीं था। समय के साथ बहुत फास्ट हो रहा है क्योंकि डिजिटल युग भी आ गया, यूट्यूब पर चैनल्स भरे हुए हैं वैदिक मैथ्स लेकर के, हम भी देखते हैं। पर केवल वॉच करने से क्या होता है ना, बच्चे नहीं सीखते जब तक उन्हें प्रैक्टिकल नहीं करवाते हैं। और जब प्रैक्टिकल करवाते हैं तो मैंने खुद अपनी क्लासेस में देखा है, बच्चे ठीक है मैथ्स सोच कर आते हैं, पता नहीं मन लगेगा कि नहीं, पर जब वो 1-2 क्लासेस कर लेते हैं इतना इंटरेस्ट उनका आ जाता है कि बच्चे एक्साइटेड रहते हैं कि नेक्स्ट क्लास कब है। तो यही मैं तो चेंज देख रही हूँ कि बच्चों का मैथ्स पावर काफ़ी बढ़ जाता है और फिर उसके साथ ही रीजनिंग पावर उनका बढ़ता है क्योंकि वहाँ उन्हें लॉजिक लगानी पड़ती है। वैदिक मैथ्स का जो सिस्टम है, अगर हम कोई भी सम उन्हें सॉल्व करने देते हैं तो वो अपनी लॉजिक अप्लाई करते हैं कि यहाँ कौन सी ट्रिक लगेगी, तो ऑब्वियस है उनकी लॉजिक बढ़ रही है। तो लॉजिक जहाँ बढ़ती है तो बच्चे का एक्साइटमेंट भी बढ़ता है। मेरे ख्याल से इससे, जैसा कि आपने कहा कि बच्चों का लॉजिक बढ़ता है, इससे न सिर्फ उनके जो पढ़ाई लिखाई की ज़िंदगी में उनको मदद मिलेगी, लेकिन इसके बाद जब वो दुनिया में जाएंगे, कार्य क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ उनको आम जिंदगी में जो परेशानियाँ आएंगी उनको सॉल्व करने की दिशा में भी उनका जो कैरेक्टर जो बनेगा, कॉन्फिडेंस जो आएगा, वो भी उसमें सहायक होगा। हाँ जरूर, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है ना। जहाँ आपका मैथ्स पावर, मैथ्स को सबसे ज़्यादा सुदृढ़ पिलर बोला गया, जहाँ आपका मैथ्स पावर अगर सुदृढ़ है तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा और ये फ्यूचर में तो बहुत काम आएगा ही हर एक को। इस वक्त जैसा कि आप देख सकते हैं एक बच्चा भी हमारे साथ मौजूद है। ये मधु जी से ट्रेनिंग प्रशिक्षण ले रहा है वैदिक मैथ्स का। हम इससे भी बात करेंगे और मैथ्स को लेके, वैदिक मैथ्स से जुड़ने के बाद मैथ्स को लेके इसकी क्या सोच है ये भी हम जानेंगे। बेटा आपका नाम क्या है? कृष्णम टोडी। आप मैडम से कितने दिन से सीख रहे हैं? 7 years एक्चुअली। 7 years। अभी आप किस क्लास में हो? अभी मैं 6th में हूँ। तो आपने कहा कि आप अभी 6 में हो और 7 years से आप सीख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपने बहुत कुछ इनसे सीखा होगा। तो क्या अगर मैं कहूँ कि जो स्कूली पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है और वैदिक मैथ्स है, जब आप कोई सम सॉल्व करते हो तो कौन सा प्रोसेस आपको ईजियर लगता है? वैदिक मैथ्स, क्योंकि वो बहुत इजी कर देता है मैथ्स को और स्कूल मेथड से वो बहुत ही डिफरेंट है एंड दैट इज़ वेरी इजी। तो आपको जब स्कूल मेथड, जाहिर सी बात है आप वैदिक मैथ्स के सहारे तो आप सिलेबस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, लेकिन क्या ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपको? हाँ, मेरे को एग्ज़ाम में आंसर को चेक करने में एंड इन रियल लाइफ ऑल्सो इट हेल्प्स। ओके, आपने कहा कि रियल लाइफ में भी। जी हाँ, जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि जब किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो जो ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी वो, उनका सलूशन वो खुद अपने तौर पे निकाल सकता है, तो इससे उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। तो हम चाहते हैं कि एक छोटा सा डेमो भी हो जाए मैडम। तो जैसा कि मैंने कहा कि मैथ्स में तो मेरा ज्ञान उतना ही है कि 2 × 2 = 4, इससे ज़्यादा तो नहीं है। तो लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इससे कुछ पूछें और ये जवाब दें ताकि हमारे दर्शकों को भी वैदिक मैथ्स की पावर का पता चले। आर यू रेडी कृष्णा? यस। या 75 square 5625 72 × 78 5616 303 × 297 8991 998 whole square 996004 1024 whole square 1048576। Any more? ओके। तो देखिए, जो अभी हम लोगों के सामने उदाहरण आया, इससे तो मैं तो हतप्रभ हूँ, क्योंकि अगर मुझे ये करने दिया गया होता तो बिना पेन पेंसिल के मैं नहीं कर सकता।
और इस बच्चे ने, जो कि क्लास 6 का स्टूडेंट है, इसने मुँह ज़बानी इसको कर लिया। तो इतना ही कह सकते हैं कि वैदिक मैथ्स वर्क्स, इसका सबूत ये छोटा सा बच्चा हमारे सामने है। मैडम, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैथ्स इतना इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। काश ये जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तब हम लोग को पता चलता, तो शायद मेरा ज्ञान 2 × 2 = 4 तक सीमित नहीं रहता। आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बड़े कैलकुलेशन इसके थ्रू कर सकते हैं जो आपके कैलकुलेटर भी आंसर नहीं दे पाएंगे। 10 डिजिट्स इंटू 10 डिजिट्स, मतलब अब ये तो ये मुखस्त भी नहीं बोल पाए, लिख के आपको जरूर दिखा देगा। 10 डिजिट्स इंटू 10 डिजिट्स लिखने में जितनी सी समय लगती है बस वही लगती है, नहीं तो आंसर सामने है। वैदिक मैथ्स ऐसी चीज़ है। मेरा तो यही सुझाव है कि हर बच्चे को, हर बड़े को वैदिक मैथ्स जानना बहुत ज़रूरी है आज के कॉम्पिटिटिव एज में। जी हाँ, जैसा कि मैडम ने कहा कि वैदिक मैथ्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए न सिर्फ इससे मैथ्स को लेके, गणित को लेके जो फोबिया है, जो डर है, वो दूर होगा। मैथ्स में बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, वो भी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही मैडम ने, कि बच्चे का जो रीजनिंग पावर है वो इम्प्रूव होगा। और कौन नहीं जानता कि आज की इस दुनिया में हर एक को अपनी समस्या कहीं ना कहीं एक समय जाके खुद सॉल्व करनी होती है। तो अगर बच्चे में बचपन से ही वो कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, मैं किसी भी समस्या का समाधान अपने दिमाग से सोच के निकाल सकता हूं, तो ये उसकी निजी ज़िंदगी में भी उसको एक अलग मकाम पे पहुंचा सकता है। तो मैडम, आसनसोल टाइम्स से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और कृष्णम, आपको अपने फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और मैं तो कहूँगा कि अपने परिवार और अपने शहर का नाम ऐसे ही रोशन करते रहिए। थैंक यू। तो ये थी मधु डुमरेवाल जी, वैदिक मैथ्स की टीचर, जो कि पिछले 10 सालों से प्रशिक्षण दे रही हैं, और इस तरह के अनगिनत बच्चों को उन्होंने प्रशिक्षित किया है, जो कि आज वैदिक मैथ्स के सहारे गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों का जवाब चुटकियों में दे रहे हैं। इसकी एक वानगी आपने अभी देखी। तो हम आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग विषयों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए आपको बने रहना होगा आसनसोल टाइम्स के साथ। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी बिरजी सिलाही अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।